से है जो अभी भी इनसे अवगत नहीं है, इस सोच से अवगत नहीं है। बदलाव की उम्मीद वो भी जा रहे हैं, कुछ करें कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव के बारे में उन्हें पता नहीं है। तो जो बदलाव की मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, इस सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर दिन प्रतिदिन बैठक कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हम आप सबके बीच में आए हैं जन स्वराज की बैठक करवाने के लिए। तो हमारे समक्ष अभी अश्विनी जी हैं जो कि पालीगंज के प्रखंड अध्यक्ष हुए, और सर पहले से जन स्वराज से जुड़े हुए ही हैं, इनको जन स्वराज की सोच के बारे में पता ही है। लेवल तक के साथ संगठन बन गया है और हम लोग जितने भी प्रखंड स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग काम इसमें कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोग सब व्यक्तिगत एक एक आदमी से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि प्रशांत किशोर है कौन और कहां से आया, कैसे जन स्वराज पार्टी बन गई। प्रशांत किशोर अमृत हम लोग के बिहार के ही आदमी हैं और यहीं इन्होंने पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ किया। इनके फादर डॉक्टर थे, इनके दादा एक गरीब किसान थे जो बैलगाड़ी सब चलाते थे, लेकिन इनके परिवार में हुआ कि नहीं पढ़ाई सब कुछ, अगर पढ़ाई होगा तो हम लोग का जीवन सुधरेगा, और सब मिल करके इनको बाबूजी के पढ़ाएगा जो डॉक्टर बने। और जब इन्होंने पढ़ाई किया तो जाकर के विदेशों में अपना काम शुरू किया। एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का जाकर के बाहर में काम करते हैं। उसके बाद 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव होती है, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय इन्होंने साउथ अफ्रीका में 2011 में रहते थे और वहाँ पे एक लेख लिखे थे भूखमरी पर, जिसमें गुजरात स्टेट का मेंशन किया गया था। उसके बाद उस लेख पर माननीय प्रधानमंत्री को हम लोगों का नज़र पड़ा तो उनको यहाँ अपने देश में बुलाया गया और इनको उस पर सलाह और टिप्पणियाँ और इनको चुनाव सलाहकार बना दिया गया। और उन्होंने 2014 में उनके लिए बहुत सारा स्लोगन और बहुत सारा मदद किए उनको चुनाव में, उनको प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग किए, कंधा लगाया भरपूर जोर से और उन्होंने प्रधानमंत्री बना। लेकिन फिर बाद में 2015 में वहाँ से वो हट जाते हैं। 15 में ये माननीय श्री नीतीश कुमार और लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल को पार्टी को इकट्ठा किए और 15 में भी यहाँ ने बिहार में सरकार बनाया। इसी तरीके से इन्होंने कम से कम 10 पूरे भारत में चुनाव कराए और 10 में से 8 इन्होंने जीता। जीतने के बाद हर जगह इनको काम करने का मौका मिला, हर जगह सब सरकारों में सरकार बनाने में मदद किया। काम करने का जरूर मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिला तो इन्होंने देखा कि बिहार की स्थिति सबसे दुर्दशा है। हमारे को देश में जितने राज्य हैं उस सब राज्यों में सबसे गरीब, पिछड़ा, लाचार ये सब हम ही लोग का बिहार है। मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ के जो नौजवान है जो जा कर के गुजरात में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, उसके यहाँ धान काट रहा है, पंजाब में जाके खेती भी करता है हम लोग के यहाँ से, जानते हैं सब लोग। और हम लोग यहाँ तो पंजाब वाला नहीं आता है। तो ये सब लाचार व्यवस्था देखते हुए फिर इन्होंने एक तय किया कि जब हम दूसरे को बना सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं बना सकते। हमारे यहाँ कहाँ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा लोग चाह रहे हैं कि हमको एक तीसरा विकल्प मिले, उसको मौका नहीं मिल रहा था। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए, यही चल रहा था। और दोनों की सरकारें हमारे यहाँ के पब्लिक ने देख चुका है, लेकिन ऑप्शन नहीं रहने के कारण चुपचाप बैठे रहे और जाकर के वोटिंग के दिन अपना वोट जाकर के दे देते हैं। और जो सत्ता ऐसे ही चलते रहता है। सड़कें बनी है ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिजलियाँ आई हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आदमी को जीवन में सुधार होना चाहिए, अपना जीवन में सुधार होना चाहिए। एक मान लीजिए कि आपके बच्चा को पढ़ाने के लिए आपके यहाँ अगर 30,000 रुपया की इनकम है, प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं पटना रख करके चाहे पालीगंज कहीं, तो उसको ट्रेवलिंग चार्ज, बस भाड़ा और स्कूल फीस ले करके आपको कुछ बचता उचता नहीं होगा। और सालाना रीएडमिशन के नाम पर या किताब लेने के नाम पर आप लोगों को सोचना पड़ता होगा कि 50,000 रुपया चाहे 30,000 रुपया इस महीने में खर्च है।